सेशन में मैं डिस्कस करूंगा लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट के बारे में। तो पहले लिख लेते हैं लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट, फिर आगे बात करते हैं। लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट्स, ठीक है जी। लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट, यहाँ पे लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट का यूज करके एक हम सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे। इसमें हम 2 नंबर का सम, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देखेंगे। 2 या 2 नंबर लेंगे हम और उसके उसको सम करेंगे, ठीक है। और वो जो सम हम करेंगे वो विदाउट एट्रीब्यूट होगा, यानी एट्रीब्यूट का यूज करके भी हम सम कर सकते हैं और विदाउट एट्रीब्यूट का यूज करके भी हम सम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आज का टारगेट है वो विदाउट एट्रीब्यूट है, यानी विदाउट एट्रीब्यूट हम 2 नंबर का सम करेंगे। यहाँ उसको लिख लेते हैं पहले, विदाउट एट्रीब्यूट। विदाउट एट्रीब्यूट। अब सबसे पहले बात ये आती है कि एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। अगर एट्रीब्यूट हमें समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल कुछ चीज़ें इजीली हमको समझ में आ जाएंगी। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है, तो क्या जवाब होगा इसका? एनीवन? एट्रीब्यूट का क्या मीनिंग है? तो एट्रीब्यूट जानने से पहले अगर आपने अपेक्स प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आपको ये पता है कि अपेक्स प्रोग्रामिंग में अगर हम डेटा स्टोर करते हैं, सिंपल वे में अगर हम बात करें तो जब हम अपेक्स प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम वेरिएबल बनाना देखते हैं, फिर उस वेरिएबल में डेटा कैसे स्टोर किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हम क्या करते हैं, अपेक्स प्रोग्रामिंग में डेटा को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट में हम डेटा को स्टोर करने के लिए एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जैसे हम इंटीजर बनाते हैं, इंटीजर टाइप, इंटीजर का एक वेरिएबल हमने बनाया a, इक्वल टू लिख दिया 10, यानी अभी होगा क्या, ये जो 10 वैल्यू है राइट साइड में वो a नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा, यानी डेटा हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, a नाम के वेरिएबल में। उसी तरह से अगर हम लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट में कोई टेक्स्ट फील्ड है, कोई रेडियो बटन है, कोई चेक बॉक्स है, कोई एरे है, कोई कलेक्शन है, अगर उसमें डेटा हमें स्टोर करना है तो यहाँ पे वेरिएबल की बात नहीं करते हैं हम, यहाँ पे बात करते हैं एट्रीब्यूट की। यानी जो काम अपेक्स प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हैं हम, जिस तरह से स्टोर करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें एट्रीब्यूट में डेटा स्टोर करना होता है लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट में। यानी लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट में डेटा को रखने के लिए, सिक्योर करने के लिए हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट, जो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, प्री डिफाइन भी हो सकता है और हम कस्टम भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि जो अपेक्स प्रोग्रामिंग में डेटा हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं उसी तरह का काम अगर हमें लाइटिंग और कंपोनेंट में यूज करना है तो हमको क्या यूज करना होगा, हमको एट्रीब्यूट यूज करना होगा, ठीक है। वो कैसे बनेगा वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली अभी हम अगले 1 आवर में देख लेंगे, ठीक है। तो यानी लाइटिंग और कंपोनेंट बोलते हैं इसको, या लाइटिंग फ्रेमवर्क में हमें डेटा को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो आपको पता चल गया कि हम एट्रीब्यूट का डेटा को स्टोर करने के लिए एट्रीब्यूट यूज करते हैं। लेकिन
अगर विदाउट एट्रीब्यूट भी हम डेटा को ऐड करना चाहें, यानी दो नंबर को ऐड करना चाहें, तो हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं, लाइटिंग और कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट में विदाउट डेटा को स्टोर किए हुए भी हम आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, विदाउट एट्रीब्यूट में डेटा स्टोर किए हुए भी हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक नंबर को सम कर सकते हैं, यानी अपनी लॉजिक लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक फिगर के थ्रू समझते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और एक सिनेरियो लेते हैं, उस सिनेरियो का यूज करके, यूज केस लेते हैं, उस यूज केस का यूज करके एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं कि लाइटिंग और कंपोनेंट में विदाउट एट्रीब्यूट का यूज करके हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक फिगर पहले बना लेते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास दो नंबर हमें सम करना है, तो हमें दो एट्रीब्यूट चाहिए। दो नंबर अगर हमें सम करना है तो दो एट्रीब्यूट चाहिए। मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह से, फिगर पहले बना देता हूँ, फिर बात करते हैं आगे की। ठीक, यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड होगा, टेक्स्ट फील्ड यहाँ बनाएंगे। सिंपल वे में मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निकली भी बताऊँगा आपको। ठीक, यहाँ पे आ गए हम, टेक्स्ट फील्ड बनाया। इससे पहले हमने लिख दिया यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर। क्या लिख दिया, इंटर फर्स्ट नंबर। इस तरह से हमारा फिगर होगा। दूसरा हमने बनाया टेक्स्ट फील्ड इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर। और रिजल्ट के लिए भी दो नंबर यहाँ डालेंगे हम। फर्स्ट नंबर में एक नंबर डालेंगे, दूसरे में दूसरा नंबर डालेंगे, और इसके रिजल्ट के लिए भी हम एक टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट फील्ड और बना दी, जिसका नाम रख दिया हमने रिजल्ट। क्या नाम रख दिया, रिजल्ट। ठीक है जी, ये हो गया रिजल्ट। ठीक, उसके बाद एक बटन बना लेंगे। मान लीजिए इस बटन का नाम कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ बटन का नाम ले रहा हूँ एडर। ऐड करने का है तो एडर ले लेते हैं। वैसे आप कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप भी एडर ही लें जैसे मैं लिया हूँ। यहाँ पे एक फिगर आपके सामने दिख रहा है, टेक्स्ट फील्ड दिख रहा है। इसमें कोई नंबर डालेंगे, दूसरे में कोई नंबर डालेंगे, और जैसे ही हम बटन को क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इस बटन को, ऐड बटन को क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे डाला नंबर एक 10। ठीक है जी, 10 नंबर। इसमें नंबर डाला हमने 20, है ना, और इस बटन को क्लिक किया। ऐड बटन को अगर हम क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, तो आउटपुट कितना आ जाना चाहिए, 30। आउटपुट कितना आना चाहिए, 30। ये हमारा टास्क है। ठीक है, ये हमारा टास्क है, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले का प्रोग्राम, लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही बनाया जाता है, दो नंबर का सम या नंबर को डिस्प्ले करना। ठीक है जी, तो हम दो नंबर का सम को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपल वर्ड में मैंने बोला कि इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, और रिजल्ट आ जाना चाहिए ऐड बटन पे क्लिक करने पे। लेकिन लाइटिंग और कंपोनेंट में, जो लाइटिंग और कंपोनेंट है, वहाँ पे इसका स्पेशल नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, नाम। क्या नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट।
ये कंपोनेंट्स। हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं? हमने इस जगह पे 4 कंपोनेंट बनाए हैं, 4 कंपोनेंट हमारे पास है। पहला कंपोनेंट है ये इनपुट टेक्स्ट फील्ड है। दूसरा कंपोनेंट है सेकंड वाला, ये भी कंपोनेंट है, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट है रिजल्ट वाला, ये भी एक कंपोनेंट है, ठीक है। और चौथा कंपोनेंट क्या है? एडिशन करने के लिए, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? लाइटिंग और अ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है, ठीक है। यानी इसमें कितने कंपोनेंट हैं? 4 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट नंबर वाला एक कंपोनेंट, ये सेकंड नंबर का एक कंपोनेंट, और ये रिजल्ट के लिए एक कंपोनेंट, और ऐड बटन एक कंपोनेंट। यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब इस कंपोनेंट्स का कुछ भी नाम हम रख सकते हैं जो प्रोग्राम में हम रखेंगे, यानी नंबर फर्स्ट का कुछ नाम रख सकते हैं, नंबर सेकंड का कुछ नाम रख सकते हैं, रिजल्ट जो आएगा इसका नाम रख सकते हैं, और ऐडर का भी नाम हम रख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा यूज केस है। इसका यूज करके, यानी इस फिगर का यूज करके जो हमारे पास है, जिनको टेक्निकली हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं। लाइटिंग और कंपोनेंट, या लाइटिंग फ्रेमवर्क में कंपोनेंट की बात करते हैं। यानी ये लाइटिंग फ्रेमवर्क में के क्या है? 4 कंपोनेंट हैं। 3 जो है इनपुट कंपोनेंट हैं, जो डेटा लेने के लिए यूज किए जाते हैं या रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और एक हमारा कंपोनेंट क्या है? ऐड बटन है, ठीक। इस तरह से बहुत सारे कंपोनेंट हैं, आगे प्रैक्टिकली अभी देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको ये फिगर क्लियर हो गया होगा कि हमें 2 नंबर का सम करना है विदाउट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, तो वो क्या स्टेप्स होगा वो पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली करके सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। यहाँ लिख लेते हैं फॉलो द बिलो स्टेप्स to create component। यानी अगर हमें कंपोनेंट बनाना है, फर्स्ट नंबर एक कंपोनेंट है वो बनाना है, सेकंड नंबर एक कंपोनेंट है उसको बनाना है, थर्ड नंबर एक कंपोनेंट रिजल्ट है उसको बनाना, और एक कंपोनेंट हमें ऐडर बनाना है, तो हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। तो पहले स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें डेवलपर कंसोल में जाके हमें एक कंपोनेंट बनाना होगा। तो स्टेप क्या है उसका? सबसे पहले हम अपने आर्ग में लॉगिन करेंगे। पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेवलपर कंसोल में लॉगिन होंगे। तो लिख लेता हूँ डेवलपर कंसोल। यहाँ पे आपको मिलेगा फाइल। क्या मिलेगा? फाइल। उस फाइल में जाके न्यू मिलेगा, और न्यू में जाके आपको मिलेगा सेल्सफोर्स कंपोनेंट। उसको आपको क्लिक कर देना है, सेल्सफोर्स कंपोनेंट, ठीक है। ये काम आपको करना है, क्लिक करना है इसको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप विंडो ओपन होके मिलेगा। ए पॉपअप विल ओपन, पॉपअप विंडो लिख लीजिए, विल ओपन। ठीक है जी। अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें फील्ड आएंगे कुछ, उसको फिल करना है।
नाम और डिस्क्रिप्शन आपको देना है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिल द कंपोनेंट नेम, क्या करना है, फिल द कंपोनेंट नेम एंड डिस्क्रिप्शन। यानी आपको क्या करना है, कंपोनेंट का नाम देना है और उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो मैं जो दूंगा, आपको जो भी लगता है आप दे सकते हैं, ठीक है। आपको जो लगता है आप दे दीजिए। मैं जो दूंगा नाम, मैं यहाँ पे जो नाम दूंगा, ये दूंगा मैं एडर टू। पहले भी हमने बना रखा है, इसलिए नाम हमने दे दिया एडर टू। 2 नंबर का सम करना है तो हमने दे दिया एडर टू, और डिस्क्रिप्शन दे देंगे कुछ जो भी हमें लगता है। डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, दिस कंपोनेंट ऐड द 2 नंबर। इस कंपोनेंट का काम क्या होगा, 2 नंबर को ऐड करना, ठीक। इसको करके पहले देखते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या करना होगा, हम अपने आर्ग में जाएंगे, लॉगिन करेंगे आर्ग में, डेवलपर कंसोल में जाएंगे, उसके बाद फाइल मिलेगा, न्यू मिलेगा, लाइटिंग, सेल्सफोर्स लाइटिंग कंपोनेंट पे जाके क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो वो क्लिक कर लेते हैं। पहले हमने लॉगिन कर रखा है, ये हमारा आर्ग है, ठीक। यहाँ पे हमें गए, हमने यहाँ पे डेवलपर कंसोल पे क्लिक किया। पहला स्टेप हमारा यही है, क्या करेंगे, डेवलपर कंसोल पे जाके क्लिक करेंगे, ठीक। फाइल मिलेगा, न्यू मिलेगा, और फिर सेल्सफोर्स कंपोनेंट मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। तो हम गए यहाँ, डेवलपर कंसोल हमारा ओपन हो गया, ठीक है जी। फाइल में गए, न्यू में गए, और नीचे आप यहाँ आएंगे तो आपको दिखेगा सेल्सफोर्स कंपोनेंट, ये दिख रहा है आपको, ये वाला लाइटिंग एप्लीकेशन के बाद क्या दिख रहा है, लाइटिंग कंपोनेंट। तो इसको हमें क्लिक करना है, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे ये पॉपअप विंडो ओपन हो गया, हमने अब लिखा है पॉपअप विंडो ओपन हो गया। इस पॉपअप विंडो में 2 चीज़ें दी गई है, एक नाम दिया गया है, एक डिस्क्रिप्शन दिया गया। तो कोई भी नाम यहाँ आप दे सकते हैं। मुझे जो नाम देना है, ठीक है, मैंने लिख रखा है, वो नाम देना है एडर टू, एडर टू हमने दे दिया, ठीक। और यहाँ पे दे देते हैं, ये एडर टू क्या कर रहा है, 2 नंबर को सम कर रहा है। तो ऑप्शनल फीचर है, देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहें तो ना दीजिए। यहाँ पे हमने लिख दिया दिस कंपोनेंट ऐड द 2 नंबर, ऐड द 2 नंबर, ठीक है जी। यहाँ पे नीचे अगर आप जाएंगे, यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन, ये भी ऑप्शनल होता है, ठीक है। जो भी आप कंपोनेंट बनाएंगे उसका आप चाहते हैं टैब बनाना, अगर एडमिन आपने पढ़ा है तो टैब बनाने का ऑप्शन आपको पता है, ठीक। अब यहाँ पर टैब बनाना मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपको एडमिन का पार्ट है, वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए टैब आपको बनाना आता है क्लासिक में या फिर लाइटिंग में, तो आप टैब बना सकते हैं, एडर टू का टैब बना सकते हैं। उसको एक लाइटिंग पेज में यूज कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड, लाइटिंग का रिकॉर्ड पेज होता है उसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग में जो किसी वेबसाइट में इसको ऐड कर सकते हैं, और क्विक एक्शन भी इसका बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आप इसको चेक कर देंगे इस तरह से, तो इस कंपोनेंट का यूज इन 5 जगह पे आप यूज कर सकते हैं, 5 जगह पे आप यूज
कर सकते हैं। अगर इसको आप ऑफ रखेंगे, चेक ऑफ रखेंगे, ठीक है, तो इन सारी जगहों पे इसको यूज आप नहीं कर पाएंगे। डिफ़ॉल्ट जो यूज है, ऑप्शनल जो यूज है वो आप कर पाएंगे। ठीक, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपल सा आपको एप्लीकेशन बनाना बता रहा हूँ। ठीक है, लाइटिंग कंपोनेंट को कैसे हम बनाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आगे की क्लासेज में हम इन फ्यूचर क्लासेज में देखेंगे कि टाइप कैसे बनाते हैं, लाइटिंग ऐप में कैसे इसको यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल हम इसको चेक नहीं करते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का बन के आ जाएगा ऑरा कंपोनेंट। ये ओपनिंग टैग इसको बोलते हैं और ये क्लोजिंग टैग है। तो जितनी भी चीज़ें आप लिखेंगे, डिजाइनिंग वाला कोड बनाएंगे, जो भी कंपोनेंट आप बनाएंगे, जो अभी आपने यहाँ पे जो फिगर हमने यहाँ बनाया है, ठीक है, जो फिगर यहाँ हमने बनाया है इसको आपको बनाना है। इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, रिजल्ट और ये, ठीक है, ये हमें क्या करना है, बनाना है। बना सकते हैं कैसे, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एडर 2 में इतनी सारी चीज़ें यूज की जा सकती हैं। 8 चीज़ें यूज की जा सकती हैं। कंपोनेंट जो अभी है ये कंपोनेंट इसको बोलते हैं। फिर कंट्रोलर, हेल्पर, स्टाइल, डॉक्यूमेंटेशन, ये आगे चल के एक एक करके हम देखेंगे। इसको बोलते हैं बंडल। क्या बोलते हैं इसको, बंडल बोलते हैं। यानी सेल्सफोर्स आपको लाइटिंग कंपोनेंट का एक बंडल प्रोवाइड करता है जिसमें 8 टाइप की चीज़ें होती हैं। तो पहले का हम यूज कर रहे हैं फिलहाल अभी कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो अपने ओपनिंग हो गया और ये क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। अब मुझे क्या करना है, कंपोनेंट बनाना है, यानी हमें लिखना है फर्स्ट नंबर। ठीक है, उस फर्स्ट नंबर के लिए सेल्स फोर्स ने कंपोनेंट बना के आपको बनाया दिया, आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले पेज को डिवाइड करने के लिए रिकमेंडेशन ये है कि पेज को अगर डिवाइड आपको करना है तो आप उसको डिव टैग में लिखिए। वैसे आप डिव टैग में नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका एप्लीकेशन चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि डिव में लिखने से क्या होता है, पेज का जो विथ और हाइट होता है उसको मैनेज करना आसान रहता है। तो इसलिए उसको डिव में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे डिव एक टैग लगा देते हैं जो HTML का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से बना लिया। ठीक, अब हमको क्या करना है, एक इंटर फर्स्ट नंबर लिखना है। क्या लिखना है, इंटर फर्स्ट नंबर, और एक हमारे पास उसके लिए सेल्स फोर्स ने औरा कंपोनेंट में आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बना है। कैसे जाएंगे, कैसे देखेंगे, या तो नेट पे जाके सर्च कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ हेल्प में जाके यहाँ पे लाइटिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी है, लाइटिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी, इस पे जाके आप क्लिक करोगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया लाइटिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसमें औरा कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक दिया हुआ UI यानी यूजर इंटरफेस, तो इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर को इनपुट करने के लिए हमें नंबर इनपुट कराना है। तो नंबर को इनपुट करने के लिए हमारे पास कंपोनेंट सेल्सफोर्स ने हमको बना के दिया है, इनपुट नंबर। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, देखिए ये बना हुआ है। तो इसको आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करने के बाद अपने प्रोग्राम में जाइए। ये आ गया, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक, उसमें कई चीज़ें दी हैं जो एक एक करके हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, एक कंपोनेंट बनाना है जो डेटा हमसे ले, इनपुट। उसके लिए क्या है, UI कॉलन इनपुट, UI कॉलन इनपुट लेबल। हमें क्या करना है, हमें लिखना है इनपुट फर्स्ट नंबर। ये पहले से दिया हुआ है, इसको हटा के लिख देते हैं
इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये वैल्यू हटा देते हैं, फिलहाल इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमको। और इस कंपोनेंट का हमें कुछ नाम देना होता है, तो नाम से मतलब होता है हमें यूनिक देना होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आईडी बोलते हैं, ठीक है। तो आईडी बोलते हैं, तो इस तरह से लिखना होता है औरा कॉलन आईडी। जो भी नाम देना चाहें हम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ, मैं फर्स्ट नंबर है तो एफ़ नंबर दे देता हूँ, ठीक है जी, एफ़ नंबर। तो जैसे ही एप्लीकेशन बनेगा, ठीक है, एक टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा, उसका नाम लॉजिकल नेम उसका क्या हो जाएगा, आईडी उसकी है एफ नम हो जाएगी, और उसके सामने लिख के आ जाएगा इंटर फर्स्ट नंबर। तो ये हमारा पहला कंपोनेंट बन गया, कंपोनेंट 1, ठीक है, कंपोनेंट 1। इस तरह से दूसरा कंपोनेंट बनाना चाहें तो दूसरा भी बना सकते हैं। फिर से डिव लगाइए आप, DIV, ठीक, बिल्कुल यही चीज़ कर देना है सेकंड नंबर के लिए। मैं लिख देता हूँ सेकंड नंबर, UI कॉलन इनपुट नंबर, ठीक है, लेबल इक्वल टू डबल कोट्स में लिख लीजिए इंटर सेकंड नंबर, ठीक है जी। इसकी आईडी हमेशा क्या करनी होती है, आपको यूनिक देनी होती है, तो कुछ भी आईडी आप दे सकते हैं। कैसे, औरा कॉलन आईडी, ठीक है जी, इक्वल, और डबल कोट्स में जो आप देना चाहें दे दीजिए, दो आप देना चाहें दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको सेकंड नंबर, एस नंबर, सेकंड एस नंबर, ठीक, ये सेकंड नंबर हो गया। ये हमारा दूसरा कंपोनेंट हो गया। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमने बना लिया, ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, और ये हमारा हो गया सेकंड कंपोनेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, रिजल्ट के लिए कंपोनेंट बनाना है, तो वो भी बना लेते हैं। तो हमने ले लिया डिव, DIV, ठीक है, UI कॉलन इनपुट नंबर लेबल इक्वल टू डबल कोट्स में जो भी आप लिखना चाहें उसका नाम लिख सकते हैं। मुझे रिजल्ट दिखाना है इसलिए मैंने रिजल्ट ले लिया, ठीक है जी। इसकी भी आईडी हम देना चाहें तो दे सकते हैं, दे देते हैं इसकी भी, औरा कॉलन आईडी इक्वल टू देते हैं इसका रिजल्ट। ये थर्ड कंपोनेंट हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है, इसके लिए भी ले लेते हैं डिव, हम यहाँ पे डिव बना दिया, ठीक। अब बटन के लिए भी चाहें तो आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर आपको कोड याद है तो लिख सकते हैं, या गूगल से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बटन बना लेते हैं। बटन के लिए क्या होता है, बटन के लिए होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं पहले, कुछ एरर है देखिए यहाँ पे, सेव हो गया। अब यहाँ पे जाके आप बटन के लिए आपको नहीं याद है तो बटन यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, और कंपोनेंट का बटन आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ जाएंगे आप UI में बटन, ये बटन है, देखिए इस तरह से बटन आपको मिल जाएगा। ये बटन का कोड है, देखिए आप चाहो तो कर सकते हो, कॉपी करके डाल सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ, अगर आप फ्रेशर हैं तो कॉपी मत कीजिए, देख करके 1 बाय 1 लिखिए, जिससे आपको क्या होगा, चीज़ें याद हो जाएंगी।
हाँ एक्सपीरियंस है तो कोई बात नहीं, तो फिर आप कॉपी करके करिए। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि जब भी आप कोई कोड लिख बनाएं, स्टार्टिंग में जब आप बिगिनर्स हैं तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, हैंड टू हैंड लिखना चाहिए, जिससे आपके माइंड में वो क्या हो जाएगा, लिखते लिखते सेट हो जाएगा। फिर आप एक बार एक्सपीरियंस हो गए, चीज़ें माइंड में सेट हो गई, फिर आप कॉपी करिए या फिर राइट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा है, यहाँ पे बटन का भी कोड लिख लेते हैं। कंपोनेंट बना UI कॉलन बटन, लेबल इक्वल टू एडर, हमें करना है तो एडर लिख देते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैं एडर, ठीक है। उसके बाद उस बटन को जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दिया गया है, ठीक है, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। लेबल क्या है, एक एट्रीब्यूट है, और ID क्या है, इनपुट का एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है प्रेस, प्रेस ही लिखना है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इक्वल साइन, डबल कोट्स लगाएंगे और इस तरह से बंद कर देंगे। यहाँ पे करली ब्रैकेट टैग लगाएंगे, करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे, और जो भी आपको नाम देना है सी के साथ, सी डॉट, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, मैं नाम देता हूँ एडर, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, एडर, ऐड कर रहे हैं तो इसलिए एडर, ठीक। ये हमारा कंपोनेंट बनके तैयार हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन ये कंपोनेंट आपके सामने दिखेगा, ठीक, तो क्या होगा, एक फर्स्ट नंबर लिख के आ जाएगा, उसके सामने टेक्स्ट फील्ड, सेकंड नंबर उसके सामने टेक्स्ट फील्ड, रिजल्ट उसके सामने टेक्स्ट फील्ड, और एक बटन। यहाँ पे बटन अगर हम यूज करेंगे तो बटन के लिए हम चाहते हैं कि जो बटन बने वो थोड़ा सा इफेक्टिव हो, देखने में अच्छा लगे, तो उसके लिए हमें बहुत सारी क्लासेस सेल्सफोर्स ने दी हैं, बहुत सारी क्लासेज हैं जो आगे हम यूज करेंगे। फिलहाल एक क्लास अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। क्लास लिखना होगा आपको, क्लास, और उसमें बटन क्लास होती है, डबल कोट्स में बटन लिख दीजिए। तो बटन क्लास बटन के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो लुक थोड़ा सा बढ़िया आपको आ जाएगा, अगर आप नहीं लगाएंगे तब भी प्रोग्राम चलेगा, ये कंपोनेंट वर्क करेगा, लेकिन उसका बटन का जो लुक है थोड़ा सा बेटर नहीं रहेगा, ठीक। तो फिलहाल हमने क्लास लगा दी, ऑप्शनल है, अगर लगाना चाहें तो लगाइए ये बटन क्लास, अदरवाइज आपकी नीड नहीं है, नहीं चाहते हैं तो मत लगाइए। ये हमने क्या कर लिया, एक हमने कंपोनेंट बना लिया, हमने क्या बना लिया, कंपोनेंट बना लिया। अब इसको सेव कर देते हैं। आई थिंक आपको कंपोनेंट हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, कंपोनेंट हम कैसे बनाएंगे ये आपको आइडिया लग गया होगा कि कंपोनेंट को हम कैसे बनाते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट, हमने सिर्फ दो कंपोनेंट यहाँ पे लिए हैं, एक टेक्स्ट फील्ड और एक बटन। टेक्स्ट फील्ड हमने 3 ले रखे हैं, ये एक डेटा को, 2 डेटा को इनपुट कराने के लिए और एक रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए, और साथ में तो 4 नंबर कंपोनेंट हम ऐड करने के लिए, ठीक। अब इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या चाहिए, अगर इस लॉजिक की हम बात करें, जब भी हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमको फर्स्ट नंबर की वैल्यू चाहिए, साथ में सेकंड नंबर की वैल्यू चाहिए। ये दोनों नंबर का हम लॉजिक लिखेंगे, दोनों नंबर को सम करेंगे और रिजल्ट नाम के टेक्स्ट फील्ड में उसको डाल देंगे। ये कब होगा, जब हम ऐडर बटन को क्लिक करेंगे, यानी जब हम ऐडर बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर की वैल्यू, एफ नम जो आईडी लिया है इसकी वैल्यू, एस नम की वैल्यू आनी चाहिए, और फिर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नम और सेकंड नम को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मैं कहाँ रखूँगा, ये रिजल्ट वाले यानी इस आईडी में रखूँगा। तो यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों को ऐड करूँगा और यहाँ पे डालूँगा।
तो ये सारी चीज़ें कहाँ लिखनी होगी, ये तो आपका डिजाइनिंग पोर्शन हो गया। कंपोनेंट क्या है आपका, एक डिजाइनिंग पोर्शन का पार्ट है, यानी डिजाइन आपने किया। अभी इसमें लॉजिक कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक, लॉजिक इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो लॉजिक लिखने के लिए जब आप एडर बटन को क्लिक करेंगे तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा। आपको पता है कि कंट्रोलर क्या होता है, जहाँ पे हम लॉजिक लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट का अपना सेल्सफोर्स ने क्या है, लाइटिंग कंपोनेंट में कंट्रोलर दिया हुआ। तो ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है, अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको कंट्रोलर बना के मिल जाएगा। सिर्फ आपको लॉजिक लिखना है, फर्स्ट नंबर की वैल्यू लेनी है, सेकंड नंबर की वैल्यू लेनी है, और ऐड करने के बाद रिजल्ट आईडी में रख देना है, ठीक। तो यहाँ पे सेकंड थर्ड ऑप्शन क्या हो गया कि हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोलर पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक। अब ये कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे तो देखिए अपने आप इसने क्या किया, एडर टू डॉट कंपोनेंट है डॉट CMP। अब जैसे ही हमने कंट्रोलर पे क्लिक किया तो उसने क्या किया, इसी नाम को लिया और साथ में कंट्रोलर JS जोड़ दिया, ठीक। और इसके अंदर आप देखें तो इस तरह से कुछ बना हुआ है, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग, और इसके अंदर एक फंक्शन है, ये जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है जो सेल्सफोर्स हमको कंट्रोलर के थ्रू बना के दे रहा है। क्लाइंट साइड कंट्रोलर इसको बोलते हैं, यानी ब्राउजर पे ये काम करता है। इसके अंदर 3 आर्गुमेंट दिए गए हैं, इसके अंदर क्या दिए हैं, 3 आर्गुमेंट दिए गए हैं, एक को कंपोनेंट, दूसरे को इवेंट और तीसरे को हेल्पर। अब ये क्या काम करते हैं, इवेंट इसकी क्या ज़रूरत होती है, हेल्पर की क्या ज़रूरत होती है, ठीक है, वो आगे हम आपको बताएंगे, ठीक। कुछ और नेक्स्ट वीडियो में जब आप वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। फिलहाल अभी हमारा काम क्या है, अभी हमारा जो काम है वो जो भी कंपोनेंट में जो भी डेटा है वो हमें कहाँ चाहिए, इस कंट्रोलर पे चाहिए, इस कंट्रोलर पे चाहिए, इस मेथड में चाहिए। एक्शन क्या है हमारा, माई एक्शन, यानी इस बटन को, ऐड बटन को अगर हम क्लिक करेंगे, एडर बटन को आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चलना चाहिए। तो एडर बटन पे क्लिक करेंगे तो एडर बटन का जो प्रेस एट्रीब्यूट है, इस पर क्या आपने लिखा, एडर, कुछ भी लिखा जा सकता। तो जो नाम ये होगा एडर, बिल्कुल वही नाम कंट्रोलर में जो माई एक्शन है ये होगा, क्या होगा, वही नाम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अगर आपने दूसरा नाम दिया फिर ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे प्रेस एट्रीब्यूट के अंदर जो ये दिया गया है C.एडर, ये एडर ये कस्टम है, आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। मैंने एडर दिया, आप ABCD कुछ भी दे दीजिए, सम दे दीजिए, आपको लगता है कि नहीं सम है तो सम दे दीजिए, लेकिन मैंने एडर दिया है तो एडर। तो एडर को यहाँ से कॉपी करेंगे एडर, और कंट्रोलर में जाके जो माई एक्शन है इसको रिप्लेस कर देंगे इस तरह से, कैसे, इस तरह से रिप्लेस कर देंगे, ठीक, और इसको सेव कर देंगे। अब हमारा प्रोग्राम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक, चल रहा है नहीं चल रहा है, वो हमें देखने के लिए क्या है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है अलर्ट। क्या होता है, एक मेथड होता है अलर्ट, ठीक। अलर्ट से हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये, अगर ये बटन के क्लिक पे, इस बटन के क्लिक पे, एडर बटन के क्लिक पे अलर्ट आ रहा है, अगर कोई मैसेज आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन चल रहा है, हम लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे देते हैं अलर्ट, ठीक। और इस अलर्ट के अंदर हम एक सिंपल सा मैसेज डाल देते हैं जिससे हमें ये पता चले कि हमारा प्रॉपरली एप्लीकेशन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर हम लॉजिक की बात करेंगे। यहाँ लिख देते हैं माई फर्स्ट एक्ट, मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया, या माई फर्स्ट कंपोनेंट लिख दिया, ठीक है, और सेव कर लिया। ये हमारा हो गया कंपोनेंट का, यानी हमने अपना कंपोनेंट बना दिया और साथ में उसके कंट्रोलर में एक मैसेज डाल दिया। जब भी ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा आना चाहिए, माई फर्स्ट कंपोनेंट ब्राउज़र के ऊपर आना चाहिए, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा फंक्शन प्रॉपरली, जो भी हमने कंपोनेंट बनाया है ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एक सिंपल सा हो गया हमारा। अब इस कंपोनेंट को मुझे यूज करना है, इस कंपोनेंट को क्या करना है, हमको यूज करना है।
तो यूज करना है तो हम उसको यूज करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। यानी कोई भी कंपोनेंट अपने आप में वो नहीं रन करेगा जब तक कि आप किसी एप्लीकेशन में उसको ऐड नहीं करेंगे। उसको रिकॉर्ड पेड के साथ अभी जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया, जैसे आप दोबारा से करके आपको दिखाता हूँ। देखिए लाइटिंग कंपोनेंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइटिंग टैब, यानी इस कंपोनेंट को लाइटिंग टैब में यूज कर सकते हैं, पेज में यूज कर सकते हैं, रिकॉर्ड पेज में यूज कर सकते हैं, स्पेन बिल्डर में यूज कर सकते हैं, क्विक एक्शन इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने कुछ भी नहीं बनाया है, ये सारी चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी तो जाके हमारा ये जो एप्लीकेशन है एडर का 2 नंबर का सम का ये काम करेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें कंपोनेंट के बनाने के बाद उस कंपोनेंट को किसी एप्लीकेशन में ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विदाउट लॉजिक लिखे हुए हम एक बना लेते हैं कंपोनेंट, यानी हमें आउटपुट देखना है। जो कंपोनेंट हमने बनाया है उसका आउटपुट देखना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक लाइटिंग का एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। उस लाइटिंग के एप्लीकेशन में इस कंपोनेंट को ऐड कर देंगे और लाइटिंग का एप्लीकेशन अगर रन कराएंगे तो क्या होगा, इसका आउटपुट हमको मिलेगा। तो सबसे पहले हम कैसे चलते हैं, हम पहले स्टेप नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने कंपोनेंट ये बना लिया। ठीक, कंपोनेंट बना लिया। अब हमें बनाना है, अगर आउटपुट देखना है तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, हमको एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ मैं नोट डाउन कर देता हूँ। इफ वी वांट टू सी the output of component, then we create lighting application. We create lighting application, लाइटिंग ऐप बोलिए या एप्लीकेशन बोलिए, हमको बनाना पड़ेगा। ठीक, तब जाके हम इस कंपोनेंट का उसमें यूज करेंगे तो जाके हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक, कैसे बनाएंगे, उसका क्या स्टेप है वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। पहला स्टेप नोट कर लेते हैं क्या है, जैसे बनाया था बिल्कुल सेम वैसे ही है। फर्स्ट में कर लिया हमने, जाएंगे हम डेवलपर कंसोल पे, डेवलपर कंसोल, उसके बाद हम जाएंगे फाइल पे, वहाँ हमको मिलेगा न्यू बटन, यहाँ पे मिलेगा हमको लाइटिंग एप्लीकेशन, लाइटिंग कंपोनेंट पहली बार मिला था। अब क्या करना है, हमको लाइटिंग एप्लीकेशन बनाना, तो यहाँ पे हमें लाइटिंग एप्लीकेशन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, लाइटिंग एप्लीकेशन। लाइटिंग एप्लीकेशन क्लिक कर लेंगे। लाइटिंग एप्लीकेशन, ठीक, जैसे ही लाइटिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक, उसका नाम जैसे पहले हमने दिया है, ठीक, नाम आएगा और फिल करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जो पहले की तरह से। सेकंड चलते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं पहले। ए पहले बना लेते हैं, फिर नोट कर लेंगे। ठीक है,
यहाँ पे हम चलते हैं, डेवलपर कंसोल में हम ऑलरेडी हैं, जो हमने बना रखा है। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा लाइटिंग एप्लीकेशन। लाइटिंग एप्लीकेशन मिलेगा उसी तरह से जैसे पहले की तरह हमें मिला हुआ। तो यहाँ पे कुछ नाम देना होगा, इस एप्लीकेशन का नाम देना होगा। तो हम दे देते हैं एडर ऐप 2, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि दिस एप्लीकेशन दिस इज एप्लीकेशन इज एडर एप्लीकेशन, लिखना चाहें तो लिखिए, अदरवाइज ऑप्शनल होता है। दिस इज एडर एप्लीकेशन, ठीक है, बिल्कुल यही चीज़। और सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे एक एप्लीकेशन बना जिसका नाम औरा कॉलन एप्लीकेशन, टैग ओपन हुआ और टैग क्लोज हुआ, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आते हैं अपने उस पर, ठीक है। तो दूसरा अब क्या हुआ हमारे दूसरे ऑप्शन में भी क्या है, बिल्कुल यही चीज़ है। एक पॉपअप विंडो ओपन हुआ, पॉपअप विंडो ओपन हुआ, वहाँ पे भी क्या करना है हमको, फिल करना है, फिल द एप्लीकेशन नेम, एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नेम दे देते हैं उसका, नेम हो गया आपका एडर एप्लीकेशन 2, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, एडर ऐप 2 मान लीजिए, ठीक। डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल होता है। डिस्क्रिप्शन, दिस इज एडर एप्लीकेशन, ठीक है जी। ये हमारा स्टेप हो गया और इसी स्टेप को हमने क्या किया, यहाँ पे फॉलो किया, ठीक। तो हमने कंपोनेंट बना लिया, हमने कंट्रोलर बना लिया और हमने एप्लीकेशन बना दिया। इस एप्लीकेशन में हमको क्या करना है, इस एप्लीकेशन में जो कंपोनेंट बनाए हैं उसको ऐड करना है। कैसे ऐड करते हैं, कुछ इस तरह से तो लिखेंगे, ठीक, सी कॉलन, ठीक, और इसका नाम, कंपोनेंट का नाम हमने क्या दिया था, एडर 2, वो चीज़ यहाँ पे देना है, ठीक है, बिल्कुल वही नाम देना है, ADDER एडर 2, और इस तरह से टैग को क्लोज कर दीजिए, सेव कर देते हैं। सब कुछ सही रहा तो सेव हो जाएगा, देखिए सेव हो गया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एप्लीकेशन में यहाँ इसको रन कराने के लिए, देखने के लिए, इस एप्लीकेशन के आउटपुट को देखने के लिए इसमें क्या है, ये एप्लीकेशन जब चलेगा तो एडर 2 का जो भी है, जो इंटरफेस है वो बन के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रीव्यू दिया हुआ है, रन करने के लिए प्रीव्यू दिया हुआ है। तो आप चाहें तो इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा देता हूँ। हमारे पास 3 चीज़ें हमने किया, हमने कंपोनेंट बनाया,
ठीक। उसके बाद हमने कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर में हमने कोई मैसेज दिया है, अभी लॉजिक नहीं लिखी है, और इस कंपोनेंट को एक लाइटिंग एप्लीकेशन बनाया, उसके अंदर ऐड कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब रन किसको कराएंगे? कंपोनेंट को रन नहीं कराएंगे हम, रन कराएंगे एप्लीकेशंस को, क्योंकि कंपोनेंट को अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं है। देखिए आप, बंडल जो बना है इसमें 8 टाइप तरह की चीज़ें हैं जो अलग अलग काम करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे प्रीव्यू करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन को देखेंगे, एडर ऐप 2 को देखेंगे, तो यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें किसको रन कराना? एप्लीकेशन को रन कराना है, ना कि कंपोनेंट को रन कराना है। ठीक है, तो प्रीव्यू बटन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक किया, देखिए ये आ गया हमारे पास फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर टेक्स्ट फील्ड बन के। अब आप यहाँ पे देखें जिगजैग ऑर्डर में है ना, जिगजैग ऑर्डर में है, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, डिजाइनिंग नहीं है, सिंपल सा है। तो आगे चल के हम सेल्सफोर्स ने हमको सेल्सफोर्स डिजाइन सिस्टम दिया है, लाइटिंग डिजाइन सिस्टम दिया है, जिसका यूज करके हम इसको गुड लुकिंग बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल सा एक आपको कैसे एक लाइटिंग एप्लीकेशन बनाते हैं वो चीज़ें हमने आपको बताई। तो 3 कंपोनेंट हमने यूज किया। एक कंपोनेंट का नाम हो गया फर्स्ट, ठीक है, जिसका इंटरनल नेम, लॉजिकल नेम क्या है? लॉजिकल नेम आपने इसका दिया हुआ एफ नंबर, सेकंड का दिया हुआ एस नंबर, और रिजल्ट का दिया हुआ रिजल्ट, और इसका दिया हुआ है एडर। ठीक है, बिल्कुल यही हो गया। अब इसको अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए लिख के आ गया हमारा फर्स्ट कंपोनेंट। ये कैसे चला है? माई फर्स्ट कंपोनेंट कंट्रोलर। जैसे ही आपने इस बटन को क्लिक किया है, एडर बटन को क्लिक किया है, तो ये कंट्रोलर हमारा चला है। क्या चला है? कंट्रोलर। अगर आप जाके देखेंगे यहाँ पे, तो जो कंट्रोलर वाला कोड है ये एग्जीक्यूट हुआ है। इसका मतलब हमारा प्रॉपरली जो कंट्रोलर है वो काम कर रहा है। ये कंट्रोलर में लिखा हुआ दिस इज फर्स्ट, और इसको आप चेंज कर देंगे, मान लीजिए कुछ और दे दिए, गुड मॉर्निंग ऐसा कुछ लिख दिया आपने, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सेव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से। दोबारा से क्लिक करिए, देखिए गुड मॉर्निंग आ गया। यानी हमारा कंपोनेंट है प्रॉपर काम कर रहा है, कंट्रोलर भी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक, अब हमको 2 नंबर के लॉजिक लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा? जो फर्स्ट नंबर में वैल्यू दूंगा, जो सेकंड नंबर में वैल्यू दूंगा, वो दोनों को हमें कंट्रोलर पे क्या करना पड़ेगा? पिक करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को गेट करेंगे, दोनों का सम करेंगे, और रिजल्ट में क्या कर देंगे? सेट कर देंगे, तो रिजल्ट हमको मिल जाएगा। ठीक, तो चलते हैं, करते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमको कहाँ जाना होगा? हमें अपने सारा कोड हमारा चल रहा है, हमें कंट्रोलर में जाना होगा। कंट्रोलर में हम गए, यहाँ कंट्रोलर हमारे पास आ गया। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, ऐसे कमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक, अब हमको डेटा लेके आना है। कहाँ से डेटा लेके आना है? हमें डेटा लेके आना है यहाँ से। ये जो फर्स्ट नंबर हम देंगे, एफ नंबर ये देंगे, तो उसके लिए क्या करना होता है? यहाँ पे जो कंपोनेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिखोगे कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट डॉट लगाएंगे, और एक मेथड होता है फाइंड, कंपोनेंट का मेथड होता है फाइंड। यह क्या करेगा? जो भी आपने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया है, नाम देंगे तो उसको फाइंड करेगा। तो हमें कौन सा फाइंड करना है? पहले ये फाइंड करना है, एफ नंबर को फाइंड करना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइंड, ठीक, और ब्रैकेट लगाऊंगा ऐसे, और ब्रैकेट में जो भी इसको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमको? क्या नाम है उसका? उसका नाम है एफ नंबर। ये हमें को फाइंड करना। फाइंड मेथड क्या करेगा? फाइंड कर देगा ऐसे।
अब ये फाइंड मेथड, फाइंड करने से तो हमारा काम चलेगा, हमें कोई वैल्यू चाहिए तो फाइंड इसने कर लिया। कंपोनेंट डॉट फाइंड लिखने का मतलब है एफ नंबर को, फर्स्ट नंबर को फाइंड कर लिया, जो आईडी है उसको फाइंड कर लिया। लेकिन फाइंड करने से काम नहीं चलता, इस फाइंड में एफ नम में जो वैल्यू है हम एट्रीब्यूट में वेरिएबल में नहीं रखे हैं, वो हमारे टेक्स्ट फील्ड में ही है, यहीं पे है, टेक्स्ट फील्ड में ही वैल्यू है। हम चाहें तो इस वैल्यू को एफ नंबर में जो वैल्यू रखूँगा मैं, या जो वैल्यू दिया है वो हम किसी वेरिएबल में, मीन्स सिंपल वे में बोलें तो हम किसी वेरिएबल में, और लाइटिंग कंपोनेंट की बात करें तो लाइटिंग कंपोनेंट का मतलब हो गया कि हमें एट्रीब्यूट में रखना होगा। तो एट्रीब्यूट हम यूज नहीं कर रहे, तो अभी क्या है, डेटा यहीं पे रहेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए मेथड दिया गया है जिसको बोला जाता है गेट। तो डॉट गेट लगाएंगे, ठीक। और उसके अंदर वैल्यू को निकालने के लिए प्री डिफाइन है, आपको लिखना होगा वी डॉट वैल्यू, वी डॉट वैल्यू, ये फिक्स है, प्री डिफाइन, इसको आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एफ नंबर फाइंड हो जाएगा, कंपोनेंट का जो कंपोनेंट आपने बनाया उसका एफ नंबर फाइंड होगा, उसमें जो भी वैल्यू आपने दिया होगा वो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के कंट्रोलर में अवेलेबल हो जाएगा। अगर अवेलेबल हो गया तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा यहाँ, ठीक। वेरिएबल का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, सिंपल सा एफ नंबर ले लेता हूँ मैं। और जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को बनाने के लिए डेटा टाइप नहीं देना होता, VAR लिखते हैं। जब ये कोड इस बटन पे, ऐड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा, इसमें एफ नंबर को फाइंड किया जाएगा, ये टेक्स्ट फील्ड को फाइंड किया जाएगा, उसकी जो भी वैल्यू आपने दिया होगा वो एफ नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो बिल्कुल हमें दूसरा का भी ऐसा ही करना है, सेकेंड टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू भी, यानी सेकेंड कंपोनेंट की वैल्यू भी करनी है। तो सिंपल सा सेम कोड रहेगा, केवल नाम बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमने दे दिया एस नंबर, ठीक। यहाँ पे एस क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका एस नंबर, हमने यहाँ पे दे दिया एस नंबर, ठीक। वैल्यू सेम रहेगा, यानी फर्स्ट नंबर में जो भी वैल्यू आप देंगे एफ नंबर में आ जाएगा, सेकेंड वैल्यू जो देंगे आप बटन को क्लिक करने के बाद तो एस नंबर में आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको थर्ड वेरिएबल में डालना है, थर्ड टेक्स्ट फील्ड में डालना है, जिसका नाम हमारा नाम क्या है इसका, इसका नाम हमने दिया है रिजल्ट। ये देखिए थर्ड वेरिएबल में हमको डालना है, रिजल्ट वाले में डालना है, जिसका आईडी हमने दिया है, ठीक है। तो इसको भी फाइंड करना होगा, तभी तो हम डाल पाएंगे। जैसे उसको फाइंड किया वैसे इसको भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर भी फाइंड, इसको भी फाइंड कर लेते हैं, कैसे, कंपोनेंट डॉट फाइंड, ये वाला कॉपी करते हैं, डाल लीजिए, ठीक। नाम क्या है इसका, रिजल्ट है, तो यहाँ से हम रिजल्ट को कॉपी करके वही नाम दे देते हैं, दे दिया हमने, ठीक। और एक वेरिएबल में हमने यहाँ पे इसको स्टोर कर लिया, जैसे नंबर को स्टोर किया वैसे रिजल्ट को भी फाइंड स्टोर कर लिया हमने, रिजल्ट, रिजल्ट। और हो जाएगा VAR, ठीक है जी। तो यहाँ वैल्यू फर्स्ट नंबर में वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट नंबर आ जाएगा, सेकंड नंबर में सेकंड वैल्यू आ जाएगा, और रिजल्ट हमने यहाँ पे सर्च कर लिया। अब सर्च करने के बाद क्या करना है, उसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा और रिजल्ट में रखना पड़ेगा, ठीक। कोई नहीं, एक लाइन में लिख देते हैं इसको, रिजल्ट डॉट सेट करना है, तो बनाया मेथड है रिजल्ट डॉट सेट, सेट करेंगे SET सेट। क्या सेट करना है, कहाँ सेट करना है, इसके अंदर दो आर्गुमेंट जाता है, ठीक है। क्या सेट करना है, वैल्यू सेट करना है, ठीक है। जैसे वैल्यू गेट करना होता है ऐसा वैल्यू सेट करना होता है। डबल कोट्स में लिख दीजिए यहाँ पे वी डॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ सेट करना है, क्या सेट करना है, दोनों नंबर का सम करना है। अलग से वेरिएबल ना लेते हुए मैं इसी में, अगर हाँ, इसी में कॉपी करके डाल देता हूँ, फर्स्ट नंबर एफ नंबर प्लस एस नंबर, सेकेंड नंबर,
ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया, हमने कंपोनेंट बनाया, पहला कंपोनेंट बनाया, उसकी कंट्रोलर में वैल्यू को गेट करने के लिए हमने कंपोनेंट डॉट फाइंड किया, कंपोनेंट फाइंड हो गया, वी डॉट वैल्यू किया, पहली वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से दूसरी वैल्यू, सेकंड नंबर में जो भी वैल्यू हमने दिया है, ठीक है, उसको फाइंड करेंगे, उसको फाइंड हमने यहाँ पे किया और उसकी वैल्यू डॉट वैल्यू से वैल्यू निकाली, वैल्यू आ गया। तीसरे को रिजल्ट जहाँ पे देना है उसको फाइंड किया, ठीक है, कंट्रोलर के थ्रू, कंपोनेंट के थ्रू, ठीक है, फाइंड कर लिया और उसमें वैल्यू सेट कर दिया। क्या वैल्यू सेट करूँगा, दोनों नंबर का सम, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का सम कर दिया, तो रिजल्ट हमको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक, तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं सब कुछ सही है या नहीं है। ठीक, तो यहाँ आ गए हम एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में जाके प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। हमने क्लिक कर दिया। ठीक, ये आ गया हमारा। यहाँ पे लिख लिया हमने 10, दूसरे वेरिएबल में लिख लिया, दूसरे टेक्स्ट फील्ड में लिख लिया 20 और एडर पे क्लिक करेंगे। देखिए 30 आ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 100 डाला, यहाँ पे डाला 200, क्लिक किया, 300 आ गया। यानी कोई भी नंबर अगर आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, कोई भी नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे और एडर पे क्लिक करेंगे। देखिए एडर पे क्लिक किया आपने, अब ये यहाँ पे ब्लैक कलर का माउस रख रहे हैं तो ब्लैक कलर का हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, इसलिए ऐसा हो रहा है कि आपने जो बटन क्लास लगाई है उसके वजह से हो रहा है। ये जो बटन क्लास आपने यूज किया है इस प्रोग्राम में, क्या यूज किया आपने, बटन क्लास। अगर आप बटन क्लास यूज नहीं करोगे, ठीक है, इस प्रोग्राम में अगर आपने बटन क्लास यूज नहीं किया तो वो ब्लैक कलर का जो आ रहा है, तो लुक एंड फील, बटन के लुक एंड फील को बढ़ा रहा है, वो आपको नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, इसको अगर आप हटा दोगे, बटन को नहीं रखोगे, तो फिर ये क्या करेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, लुक एंड फील अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बटन लगाया है। तो इस तरह से और भी चीज़ें यहाँ पे यूज की जा सकती हैं। CSS यूज किया जा सकता है। ठीक, बहुत सारी चीज़ें दिया है, स्टाइल दिया हुआ है, हेल्पर दिया हुआ है, डिज़ाइन दिया हुआ है, डिज़ाइन करने के लिए रेंडर दिया हुआ है, SVG दिया हुआ है, जो आपको लोगो लगाना है तो उसके लिए लगा सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ बार बार कोई लॉजिक आपको यूज करना है, नहीं रीयूजेबल कंपोनेंट यूज करना है तो हेल्पर है, जो आगे एक 1 बाई 1 देखेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे आपको मेरा जो टारगेट था, मेरा जो एम था आज के सेशन का, उसमें ये था कि विदाउट एट्रीब्यूट, विदाउट वेरिएबल, हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया। देख लीजिए आप, जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, हमने कुछ नहीं बनाया यहाँ पे। देखिए हमने केवल और सिर्फ कंपोनेंट बनाई है। पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट में वैल्यू डाल रहे हैं, दोनों को ऐड करने के बाद थर्ड कंपोनेंट में असाइन कर दे रहे हैं। कोई हमने थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं किया हुआ है। विदाउट थर्ड वेरिएबल हमने क्या किया, विदाउट थर्ड वेरिएबल हमने, यानी विदाउट कंपोनेंट, विदाउट कंपोनेंट हमने इसको यूज किया। कोई कंपोनेंट हमने नहीं बनाई है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बिना कंपोनेंट का यूज किए, बिना एट्रीब्यूट का यूज किए आप 2 नंबर को कैसे सम कर सकते हैं। जनरली इंटरव्यू में कभी कोई पूछ लेते हैं कि विदाउट एट्रीब्यूट क्या आप 2 नंबर का सम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कोई लॉजिक आप लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये रिकमेंडेड नहीं है सेल्सफोर्स के थ्रू कि वेरिएबल में डेटा स्टोर करके ही आपको प्रोग्राम बनाना चाहिए, जिससे डेटा सिक्योर रहता है। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, लेकिन आपको समझने के लिए बिल्कुल हमने ये बनाया है, जैसे आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि विदाउट एट्रीब्यूट भी आप डेटा को कंपोनेंट को यूज करके डेटा को ऐड कर सकते हैं, और भी लॉजिक लिख सकते हैं आप जैसा आप चाहें। ठीक, तो आई थिंक आपको
आज के क्लास से ये पता चल गया होगा कि ऑरा कंपोनेंट में विदाउट एट्रीब्यूट कैसे 2 नंबर का सम आप करोगे। सारा स्टेप हमने बता दिया, सादा प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। ठीक है, आगे की क्लासेस में इसी तरह का और भी चीज़ें हम लेके आते रहेंगे कंपोनेंट के लिए। ठीक, ऑरा कंपोनेंट, LWC और भी बहुत सारी टॉपिक्स हैं इसमें सेल्सफोर्स के अंदर। ठीक है, लाइटिंग हो गया, ऑरा कंपोनेंट हो गया, अपेक्स प्रोग्रामिंग का हमारा सीरीज अभी हम बना ही रहे हैं वीडियो। ठीक है, 1 बाय 1 एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये है कि हाँ 1 बाय 1 करके हम सारी चीज़ें कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ लाइटिंग से रिलेटेड कुछ और चीज़ें लेके आएंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड। तो थैंक यू।